गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10 काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है पार्ट 3। अगले वीडियो में हमने गुजराती भावार्थ और हिंदी का भावार्थ हमने सरल अर्थ में समझा था और प्रश्न की भी बात की थी। आज इस पार्ट में यानी कि तीसरे भाग में 2-3 वाक्य में उत्तर, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना और पद्यलक्षी जो प्रश्नोत्तर है उनकी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारतवर्ष हमारा है, यहाँ स्वरधारा किसकी है? उत्तर, भारतवर्ष में करोड़ों लोगों रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। प्रश्न दूसरा, नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? उत्तर है, जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी। देश काल के दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई। जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे। प्रश्न तीसरा, भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? उत्तर, हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले पहल हवाओं ने दहराना सीखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है। अर्थात अनादि आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है। प्रश्न चौथा, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? उत्तर, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। प्रश्न नंबर 5, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? उत्तर, भारत का स्वतंत्र आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति, गरज उठे 42 कोटि जन, हिंदुस्तान हमारा है। इस काव्य का भाव स्पष्ट करते हैं हम। तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यहाँ हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यहाँ भारतवर्ष हमारा है, यहाँ हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी मित्रों 1, 2, 3 वाक्य जो है उस 5 प्रश्न की बात की, भाव
और कविता का पंक्ति का भाव स्पष्ट भी हमने किया। आगे बात करते हैं व्याकरण लक्षी जो प्रश्न है, पद्य लक्षी जो प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। पद्यलक्षी प्रश्न की बात करते हैं तो पहले निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताना है। 1. कवि देश को अपना अभिमान मानते हैं, तो जवाब है सही। दूसरा, भारत आदि अनादि क्षण से हमारा जन्म स्थान है, जवाब है सही। नंबर तीसरा, भारत तब से है जब से जल्दी ने लहरा सीखा था, जल्दी यानी कि समुद्र, तो जवाब है सही। नंबर 4, भारतीय जनता का प्रबल उत्साह देखकर देशद्रोही कांप उठे, तो जवाब है गलत। नंबर 5, करोड़ों कंठों ने आवाज उठाई आराम हराम है, तो यहां पर उसका उत्तर है गलत। नंबर 6, नवयुग के नयनों में संग्राम का जोश भरा है, जवाब है गलत। अब हम बात करते हैं एक एक वाक्य के प्रश्न जो एक एक वाक्य में देना होता है उनकी बात करते हैं। एक, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है। मैं प्रश्न एक बार फिर से बोलता हूँ, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है। उत्तर है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। प्रश्न 2, दूसरा, नवयुग के नयनों में क्या भरा है। उत्तर, नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। नंबर 3, भारत का अस्तित्व कब से है। जवाब, नवसृजन के घने स्वप्न जागे थे तब से भारत का अस्तित्व है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों पर्यायवाची शब्द की। पर्यायवाची शब्द भी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द है एक कंठ, उत्तर आएगा स्वर, कंठ यानी कि स्वर। विमल, जवाब है स्वच्छ। नंबर 3, नभ, जवाब है वितान। नंबर 4, चांद, समान अर्थ होगा शशि। नंबर 5, जल्दी, जवाब है सागर। नंबर 6, अग्नि, उसका समान अर्थ होगा अनल। नंबर 7, दिन, जवाब है दिवस। नंबर 8, वितान, जवाब है चंदोबा। नंबर 9, अभिमान, जवाब है घमंड। नंबर 10, हवा, जवाब है पवन। नंबर 11, भारतवर्ष, तो जवाब है हिंदुस्तान। और विलोम शब्द जो पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। नीचे दिए गए जो विलोम शब्द है उनकी हम बात करते हैं। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। सृजन, तो जवाब है विसर्जन। नंबर 2, विस्तृत, जवाब है संक्षिप्त। नंबर 3, अभिमान, जवाब है निराभिमानी, जो उसका विरोधी शब्द विरुद्धार्थी देना होता है। नंबर 4, आदि, जवाब है अंत। नंबर 5, अग्नि, तो जवाब है जल। नंबर 6, जागे, जवाब है सोए। नंबर 7, भरा, तो जवाब है खाली। 8, ये, तो जवाब है वे। बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1, जिसमें तारे चमकते हैं, जवाब है अंतरिक्ष। दूर तक फैला हुआ, जवाब है विस्तृत। नंबर 3, जिसमें मेल न हो, जवाब है विमल।
नंबर 4 विरुद्ध पक्ष, जवाब है प्रतिपक्ष। नंबर 5 जिसमें अथाह जल भरा हुआ हो, जवाब है जल निधि। नंबर 6 जो जलता हुआ हो, जवाब है ज्वलित। नंबर 7 फैलाव, जवाब है वितान। नंबर 8 जल भरे बादलों का समूह, जवाब है घटा। नंबर 9 जिसका आदि या आरंभ न हो, तो जवाब है अनादि। और 10 स्वच्छ और पारदर्शक, तो जवाब है विमल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है, इस कविता के हम 3 पार्ट बनाए। पार्ट 1 में हमने कवि का परिचय और भावार्थ हमने पठन हमने समझा। उसके बाद सरल अर्थ में गुजराती और हिंदी का भावार्थ में हमने समझा। और पार्ट 3 में हमने प्रश्न की बात की। तो आज का यहाँ जो महत्वपूर्ण हमारे लिए टॉपिक था, तो यहाँ तीसरा भाग भी हम आज पूर्ण करते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप अच्छी तरह से देखते होंगे, समझते होंगे और आपका जो अभ्यास है वह अच्छी तरह से उसको कंठस्थ करते होंगे। जो भी होमवर्क मिलता है वह भी आप करते होंगे। तो आज का यह वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।